गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और ये हमारी सेकेंड यूनिट है। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत अर्थात वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और इसके अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की है कि इसके कुछ नियम पढ़ रहे हैं हम कि वेस्पर थ्योरी के अंदर कौन कौन से जो नियम हैं जिसके अनुसार वेस्पर मतलब जिसके जो कि वेस्पर थ्योरी ने बताए हैं कि हमने देखा है किसी भी केंद्रीय परमाणु में उपस्थित प्रतिकर्षण का क्रम निम्न प्रकार से होता है। लॉन पेयर इज ग्रेटर देन लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ये हमने इसके अंदर समझा था। उसके बाद में नंबर 2 की बात की थी, यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर पाई बॉन्ड उपस्थित है तो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में पाई बॉन्ड अधिक जगह घेरता है। ये हमने एग्जाम्पल लिया था इसके अंदर। उसके बाद में नंबर 3 की बात की हमने कि यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बंद युग्म होते हैं तो इसकी संरचना और बंद कोण का मान नियमित होता है तथा संकरण द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, संकरण द्वारा निर्धारित होती है। जैसे हमने बात की है, ये नंबर ऑफ यहाँ पर ये n की वैल्यू ली है, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात किया, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर और इसकी शेप की बात की और एग्जाम्पल, और साथ ही साथ हमने बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो नंबर 3 तक हम बात कर चुके थे कि वेस्पर थ्योरी के अंदर कि नंबर 3 यहाँ पर हम चर्चा कर चुके थे। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। इसके अंदर कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 देखो, नंबर 4 हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित है तो बंध का निर्धारण या बंध कोण का निर्धारण केंद्रीय परमाणु या उससे जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता के आधार पर किया जाता है। अर्थात यदि किसी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर केंद्रीय परमाणु के ऊपर लॉन पेयर उपस्थित है तो बंध कोण का जो निर्धारण होता है उससे जुड़े हुए जो परमाणु होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। अर्थात उनकी जो विद्युत ऋणता होती है उनके आधार पर किया जाता है। कैसे, ये हम देखेंगे इसके अंदर। अर्थात इसके अंदर हम लिखेंगे यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित है तो यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित है तो बंध कोण का निर्धारण उससे जुड़े हुए परमाणु केंद्रीय परमाणु या उससे जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय परमाणु
तथा उससे जुड़े हुए बंद कोण उससे जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता के आधार पर किया जाता है। कैसे? इसके अंदर देखो, नंबर 1 की बात करेंगे हम। नंबर 1, जैसे अब इसके अंदर बात करें, इसके अंदर यदि हम ये देखें कि कोई भी केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता उससे जुड़े परमाणु से अधिक है, तो बंद युग्मित के इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि अर्थात यदि किसी केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता केंद्रीय, या किसी को हटा देते हम, यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता उससे जुड़े हुए परमाणु से अधिक हैं, तो बंद के इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। केंद्रीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? जब विस्थापित होते हैं तो प्रतिकर्षण का मान बढ़ता है और बंद कोण का मान भी बढ़ता है। विस्थापित हो जाते हैं जिससे प्रतिकर्षण का मान बढ़ता है तथा बंद कोण का मान भी बढ़ता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है? देखो, इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे हम बात करें इसके अंदर कि
हमने ये सेलेनियम लिया, इसके साथ में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये इधर भी क्या है, ये हाइड्रोजन। उसके बाद में सेलेनियम के बाद में हमने यहाँ ऑक्सीजन लिया, सल्फर लिया, फिर हमने ऑक्सीजन लिया, ये सल्फर और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। उसके बाद में हमने ऑक्सीजन लिया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। देखो इन तीनों एग्जाम्पल्स की हम चर्चा करेंगे। सेलेनियम सल्फर की तुलना में कम विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन, जो प्रत्येक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन बंधों को उतना नहीं खींचता है, जो बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इतना नहीं खींचता है जितना कि सल्फर खींचता है। इसलिए इनका जो बॉन्ड लेंथ होती है इसकी तुलना में ज़्यादा रहती है। अब जब इसकी तुलना में इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है तो उसके दौरान यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होता है, अर्थात जो ये बॉन्ड पाया जाता है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और हाइड्रोजन परमाणु अर्थात इस तरीके से, क्योंकि सेलेनियम के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है। अब जब यहाँ पर लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ जैसे बढ़ेगी तो बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन कम होगा। जब बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल का मान भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं सल्फर की। देखो सल्फर की विद्युत ऋणता सेलेनियम से अधिक होती है, इसलिए इस बंध के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको जो ये सेलेनियम होता है बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। जब ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है, इसकी तुलना में ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जब ये बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड पेयर पास आएंगे। जब बॉन्ड पेयर पास आते हैं तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जाएगा। जब बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जाएगा तो इसका जब दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो बॉन्ड एंगल का मान बढ़ जाता है। तो इसकी तुलना में इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। इन दोनों की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है वो अधिक होती है, अर्थात ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स अर्थात बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऑक्सीजन अधिक तीव्रता के साथ में खींचती है। जब ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अधिक खींचती है तो उसके दौरान ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है। जब ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो बॉन्ड पास आते हैं। जब बॉन्ड पास आएंगे तो इनके अंदर रिपल्सन और भी अधिक हो जाता है। जब इनके अंदर प्रतिकर्षण और भी अधिक होता है तो इसके दौरान यहाँ इसके अंदर जैसे प्रतिकर्षण अधिक होता है तो बॉन्ड एंगल होता है अर्थात बंध कोण होता है उसका मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इन तीनों के मतलब इनके अंदर यदि हम बात करें तो यदि हम इधर से इधर जाते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होती है, अर्थात सबसे ज़्यादा इसके अंदर, उसके बाद में इसके अंदर और उसके बाद में इसके अंदर। अर्थात ये कह सकते हैं इधर से इधर जाते हैं तो हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज। ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, और रिपल्सन क्या होगा? इंक्रीज। अर्थात जब रिपल्सन क्या होगा? इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, रिपल्सन
इंक्रीज और बॉन्ड एंगल इंक्रीज। ठीक है, ये हमने इसके अंदर देखा है इस एग्जाम्पल के। ठीक है, तो ये तो हमने नंबर 1 की बात की है। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 देखो, इसके अंदर यदि किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता यदि अधिक पाई जाती है, किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक पाई जाती है, तो केंद्रीय परमाणु से अधिक हो तो विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से अधिक हो तो बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे बंद कोण प्रतिकर्षण कम हो जाता है, उनके मध्य दूरी बढ़ जाती है, प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिससे उनके मध्य दूरी बढ़ जाती है, प्रतिकर्षण कम हो जाता है। तथा बंद कोण का मान कम हो जाता है। बंद कोण का मान कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन के साथ
2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 आयोडीन। ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन। नेक्स्ट, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 फ्लोरीन। ये 2 हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल की हम बात करते हैं इसके अंदर। तो देखो, इसके अंदर यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर इसकी जो विद्युत ऋणता होती है आयोडीन की, वो क्लोरीन से कम होती है और क्लोरीन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से कम होती है। जब हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर इधर से इधर जाते हैं तो उसके दौरान देखो, इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, तो उसके दौरान इनके अंदर होता क्या है, ये देखो, जब इधर से इधर जाते हैं तो उसके दौरान इसकी जो विद्युत ऋणता कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। तो देखो, इसके अंदर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन आयोडीन की तरफ विस्थापित होते हैं। जब आयोडीन की तरफ विस्थापित होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो इनके मध्य रिपल्सन कम होता है। रिपल्सन कम होता है बॉन्ड के मध्य, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है उसका मान भी कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इधर से इधर जाते हैं, इसके अंदर देखते हैं तो देखो, इस कार्बन की तुलना में क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक रहती है। जब क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो बंद के इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन अपनी ओर खींचती है। जब बंद के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींचती है तो उसके दौरान इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है और भी ज़्यादा हो जाती है। जब बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा होती है तो इसके अंदर रिपल्सन कम हो जाता है। जब रिपल्सन कम होता है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, इनके अंदर देखें, इसके अंदर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से और भी ज़्यादा होती है। जब फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये फ्लोरीन अधिक खींचेगी, बॉन्ड लेंथ का मान ज़्यादा बढ़ेगा। जब बॉन्ड लेंथ का मान ज़्यादा बढ़ेगा तो इन दोनों के मध्य, बॉन्ड के मध्य रिपल्सन कम हो जाएगा। जब रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, जब इधर से इधर जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of surrounding atom increase bond length increase repulsion decrease और बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो ये हमने इसके अंदर देखा है वेस्पर थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 की। इसके अंदर नंबर 5 की बात करते हैं हम
नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।